बच्चों हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 1.3 जो एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट हम लोग प्रॉब्लम पढ़ लिए थे। आज हम लोग 1.4 का थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसमें पढ़ना क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो आप लोग ज़रा सा सोचें, अभी तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं। हम लोग पढ़े टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ पढ़े हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जैसे आप लोग कुछ भी पढ़ते हो, जैसे नॉर्मल आप लोग शुरुआत किए मैथ पढ़ना, तो उसमें आप लोग पढ़े कि फंडामेंटल ऑपरेशन 4 होता है। जैसे आप लोग पढ़े प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा आप लोग पढ़े। ये फंडामेंटल ऑपरेशन कहलाता है। बिल्कुल उसी तरीके से सेट थ्योरी में कुछ ऑपरेशन है जो आप लोग को पढ़ना है। पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस, ऐसा पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे, जैसे करते हैं 2 + 3 तो क्या आता है 5। एक नया नंबर तैयार होता है, न्यू नंबर आता है। बिल्कुल वैसे ही दो सेट का यूनियन करेंगे तो एक अलग सेट आएगा, दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो एक सेट आएगा, दो सेट का डिफरेंस करेंगे तो एक सेट आएगा। तो बिल्कुल हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ए और बी दो सेट ले लीजिए। ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 4, बी इक्वल टू हमारे पास है 3 5 9, ऐसा है। दो सेट हम लोग लिए, हम लोग को यूनियन करना है, ए यूनियन बी। सबसे पहले बाबू आप लोग को टोटल का डिफिनेशन, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप लोग को सभी का डिफिनेशन मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग एक एक करके समझें। पहले आप लोग यूनियन समझें। तो यूनियन करने में कोई टेढ़ा बात नहीं है। हम लोग के सामने है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का हम लोग यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन करने में क्या करेंगे, जो देखिए पहले ए को आप लिखें 1 2 3 4, यूनियन 3 5 9। ये दोनों ए के जगह पर हमने ए को लिख दिया, यूनियन बी को लिख दिया। तो यूनियन करते कैसे हैं इसको देखो, तो ध्यान से सुनो। ये दोनों सेट का यूनियन करना है तो आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें इसका भी एलिमेंट हो, इसका एलिमेंट हो, दोनों का एलिमेंट उसमें कंप्लीट हो। तो आप लोग जानते हैं कि ये कहने का मतलब कि ये दोनों सेट को मिला करके जितने एलिमेंट्स होते हैं सबको लिख दो तो यूनियन हो जाएगा। तो जैसे देखो 1 2 3 4 3 5 9, तो यहाँ लिखेंगे 5 9, 3 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले से कि किसी भी सेट को में किसी एलिमेंट्स को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। तो यूनियन करने में सबसे सिंपल सी बात याद रखो, इसको और इसको मिलाओ, जितने एलिमेंट्स टोटल तैयार होते हैं उससे जो ये सेट बना वही कहलाएगा ए यूनियन बी। तो आप लोग आराम से निकाल देंगे ए यूनियन बी। अब दूसरा देखें इंटरसेक्शन। पहला तो यूनियन आप लोगों ने देखा, ए यूनियन बी कैसे करते हैं। ए यूनियन बी है, ए सेट को लिखे, यूनियन बी सेट को लिखे, दोनों को देखे, दोनों को मिला करके जितने सेट जितने मेंबर होते हैं उससे एक सेट बना दिए। यही ध्यान रखना है, किसी भी मेंबर को एक से अधिक बार नहीं लिखना है। तो ये आपका पास सेट तैयार हुआ जो यूनियन हुआ। अब देखिए दूसरा नंबर इंटरसेक्शन। तो इसी दोनों को मैं इंटरसेक्शन करता हूँ। हम लोग यूनियन तो सीख गए, फर्स्ट कंडीशन यूनियन सीख गए। अब सेकंड में देखें इंटरसेक्शन, इसे लिखते हैं इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी। इसे क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए ए आपके पास क्या है बाबू, 1 2 3 4,
इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 3, 5, 9 ऐसा है। अब देखिए तो इन यूनियन में करते थे, दोनों को मिला करके जो इतना होता था सब लिख देते थे। इंटरसेक्शन में देखिए कि दोनों का कॉमन एलिमेंट से बना सेट तैयार कीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या है 3 है, तो यहां पर हो गया क्या ये 3, दोनों को कॉमन एलिमेंट से बना सेट तैयार कर दिए, वो इंटरसेक्शन हो गया। तो बिल्कुल आप लोग आसानी से इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अब जरा सा देखें डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस हम लोग देखें। ए माइनस बी पर ध्यान दीजिए। ए हम लोग लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे 3, 5, 9 लिख दिए। अब माइनस करना है ए माइनस बी, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए ए माइनस बी करना है, तो ये आगे जो भी सेट है पूरा ध्यान उसी पर कंसंट्रेट आप लोग करोगे। तो पूरा ध्यान हम लोग ए पर रखे हुए हैं और देखेंगे कि ये बी वाला सेट से कौन कौन मिलता है ये दोनों में। तो मिल रहा है हमारे पास ये 3 मिल रहा है इसमें, तो 3 को भगा दो तो बचा क्या 2, 1, 2, 4। इसमें क्या बचता है उससे कोई मतलब नहीं, इसमें जो बचा उसी को लिखना है। तो क्या लिखेंगे 1, 2, 4 ये हो गया। अगर मैं करूं इसी को b माइनस ए, तो b आपके पास कितना है 3, 5, 9 माइनस 1, 2, 3, 4। तो देखिए बिल्कुल बोले थे इसके आगे वाला पर, इस पर आप ध्यान देंगे और देखेंगे कि पीछे वाला से मिलता क्या है। तो कौन मिल रहा है बाबू 3 मिल रहा है, तो इसमें से 3 को भगा दीजिए तो बच क्या गया 5, 9। बिल्कुल आसानी से हम लोग यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं और डिफरेंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग ये तीनों पढ़े। अब देखिए एक है डिसजॉइंट सेट, ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा यदि दोनों का इंटरसेक्शन करो तो फाई आ जाए। वैसा दो सेट खोजो जिसको इंटरसेक्शन करो तो फाई आ जाए, तो कहेंगे कि वो डिसजॉइंट सेट्स है। कहने का मतलब इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। जैसे एग्जांपल लीजिए, ए इक्वल टू मान लीजिए कि आपके पास है 2, 4, बी है आपके पास 6, 7। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए तो ए हो गया 2, 4, इंटरसेक्शन बी हो गया 6, 7। तो इंटरसेक्शन में बतलाए थे कि दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ है ही नहीं, मीन्स एक भी मेंबर नहीं होगा, इसमें एक भी मेंबर नहीं होगा। तो इम्पिटी सेट है, इम्पिटी सेट के इस तरीके से या हम लोग इससे डिनोट करते हैं फाई से। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों जो सेट है डिसजॉइंट सेट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तीनों पढ़े हैं, उसे फिर हम लोग डिफिनेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस करने के लिए सीखे। अब फिर से हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और ये जो डिफरेंस है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिफिनेशन सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका सिंबॉलिक फॉर्म में डिफिनेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब यह है कि x ऐसा है कि x a का मेंबर है या x किसका मेंबर है b का मेंबर है।
अब इंटरसेक्शन का डिफिनेशन देखें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन में होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ए माइनस बी देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसा होता है। अब इस पर थोड़ी सी बात करें। यहां पर जो ये और देख रहे हो और यहां पर एंड देख रहे हो, और एंड का मतलब सेट थ्योरी में बहुत ध्यान से समझो। और मतलब दोनों को मिला करके पूरा, एंड का मतलब कॉमन। आप लोग समझोगे सेट थ्योरी में एकदम कंप्लीट, ये दिमाग में रखोगे कि और का मतलब दोनों को मिला करके पूरा, एंड का मतलब दोनों का कॉमन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसा सेट है ए यूनियन बी जिसमें या तो ए का मेंबर है या बी का मेंबर है। ये एक ऐसा सेट हुआ ए इंटरसेक्शन बी जिसमें या तो, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ए और बी का मेंबर है, और मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट से बना हुआ है। जो ए और बी दोनों में है वो वाला मेंबर इसमें आएगा सेट में। ये देखिए, इसका मतलब ये होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, मीन्स ये ऐसा है ए माइनस बी कि इसमें ए का तो मेंबर होगा लेकिन बी का मेंबर नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से इस एक्सरसाइज में जितने आप लोग के पास टर्म थे हमने प्रत्येक का डिस्कस कर लिया, और ये प्रत्येक टर्म का डिफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब रही बात इसके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम, आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।